हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस वीडियो नंबर 16, लॉगरिथमिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स एंटिटीज वीडियो नंबर 4। एग्जाम्पल्स का क्रम चल रहा है, उसी क्रम को आइए आगे बढ़ाएं। एग्जाम्पल नंबर 8, प्रूव दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ alpha plus I beta whole to the power a plus ib is wholly real or wholly imaginary according as b by 2 log of alpha square plus beta square plus a tan inverse beta by alpha is an even or odd multiple of pi by 2. अल्फा प्लस आई बीटा होल टू दी पावर ए प्लस आई बी, दिस इज जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको हम ई के ऊपर चढ़ा देंगे लॉग लेकर के ना, तो ये बराबर हो जाएगा ई टू दी पावर लॉग, और यही जो है अल्फा प्लस आई बीटा होल टू दी पावर ए प्लस आई बी। इफ ऑल द वैल्यूज ऐसे करके होता ना, जनरल वैल्यूज तो फिर हम कैपिटल एल लिखते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू कह रहा है इसलिए हम लॉग लिखे हुए स्मॉल लॉग। इक्वल्स टू ई टू दी पावर ए प्लस आई बी कोफिशिएंट हो गया, और बगल में लॉग अल्फा प्लस आई बीटा। इक्वल्स टू ई टू दी पावर ए प्लस आई बी और लॉग अल्फा प्लस आई बीटा का सेपरेशन होता है 1/2 लॉग ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स बीटा बाई अल्फा इक्वल्स टू ई टू दी पावर, मल्टीप्लाई करिए तो रियल पार्ट आएगा ए बाई 2 लॉग ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये वाला जब मल्टीप्लाई करोगे तो आई स्क्वायर के कारण माइनस आएगा ना, माइनस बी टेन इनवर्स बीटा बाई अल्फा प्लस आयोटा। आयोटा वाले आएंगे ये बी बाई 2 लॉग ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस ए टेन इनवर्स बीटा बाई अल्फा। सुविधा के लिए इसको हम लिख दे रहे हैं ई टू दी पावर u प्लस आई वी से। इसकी जगह हमने u लिख दिया, इसकी जगह v लिख दिया। इक्वल्स टू ई टू दी पावर u इंटू ई टू दी पावर आई वी इक्वल्स टू ई टू दी पावर u ब्रैकेट में आयलर्स थ्योरम की मदद से cos v प्लस आई साइन v हो गया। where u equals to a by 2 log of alpha square plus beta square minus b tan inverse beta by alpha and v equal to b by 2 log of alpha square plus beta square plus a tan inverse beta by alpha। इसी की वैल्यू है ये। इसकी वैल्यू होली रियल कब होगी? जब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए। और होली इमेजिनरी कब होगा? जब इसका रियल पार्ट 0 हो जाए। तो बस यही लिख दो। Now
अल्फा प्लस आई बीटा होल टू द पावर ए प्लस आई बी इज wholly real or wholly imaginary according as रियल होने के लिए इमेजिनरी पार्ट 0 हो यानी साइन v इक्वल टू 0 और इमेजिनरी होने के लिए रियल पार्ट 0 हो, वो तब होगा जब cos v 0 होगा, ठीक। दैट इज according as v equal to m pi और v equal to 2n plus 1 pi by 2, यही तो सोल्यूशन होगा ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तभी cos 0 होता है। दैट इज according as v is equal to 2m इंटू पाई बाई 2, ऐसा लिख दिया हमने इसको, क्योंकि हमें पाई बाई 2 के मल्टीपल के रूप में जवाब देना है। और v इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो इसमें पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल है v, इसमें v पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है। दैट इज अकॉर्डिंग एज v माने कौन, ये b बाई 2 लॉग ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस a tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा इज एन इवन और ऑड, एन हटा दें, ऐसे लिख दें, इवन और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यही प्रूव करना था। एग्जाम्पल 9, if I to the power I up to infinity equals to capital A plus I capital B, then prove that a square plus b square equals to e to the power minus pi b and tan pi a by 2 is equal to b by a। ये दिया हुआ है i टू दी पावर i एड इन्फिनिटम इक्वल्स टू a प्लस आई बी। अभी यहाँ थोड़ा सा समझ बनाने की बात है, ये लिखा हुआ i टू दी पावर 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 i टू दी पावर, समझ रहे हैं ना, ऐसे बोलते रहिए अनंत काल तक। अगर हम एक i नीचे दबा लें तो अब उच्चारण करिए, अब क्या बचा, आई टू दी पावर 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 आई टू दी पावर। आइस की संख्या पहले इन्फिनिटी था, अब एक कम हो गया तब भी तो इन्फिनिटी होगा, यानी अभी भी ये जो बचा है वो a प्लस आई बी के बराबर ही है। तो यही इसमें करता है, एक i नीचे वाला दबा लिए और उसके ऊपर जो बचा वो कौन है, a प्लस आई बी इज इक्वल टू a प्लस आई बी। अब आपके मन में कौतूहल पैदा हो रहा होगा कि अगर हम 2 को दबा लें i टू दी पावर i, इसके ऊपर फिर क्या बचा है, फिर तो वही बचा है i टू दी पावर 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 i टू दी पावर। ये 3 दबा लें तो उसके ऊपर a प्लस आई बी,
लेकिन इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स डिज़ाइन किए गए हैं पाठ्य पुस्तकों में, उसके पीछे यही भाव है कि एक रोक करके बकिया सबके ऊपर वही वैल्यू डाल देते हैं जो दी गई है। हो गया। इधर सिंपली एक कॉम्प्लेक्स एंटिटी है और इधर जनरल कॉम्प्लेक्स एंटिटी है, जनरल एक्सपोनेंशियल z1 टू द पावर z2, ऐसा। तो इसके साथ क्या व्यवहार करते हैं, e के ऊपर चढ़ा देते हैं एक स्तर पे, यानी e टू द पावर log, और फिर यही i टू द पावर a प्लस आई बी इक्वल्स टू a प्लस आई बी। इसके बाद स्मूथली आगे बढ़ते चाहिए चुपचाप। इम्प्लाइज दैट e टू द पावर, ये जो पावर है ये यहाँ पे आ जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा, तो ब्रैकेट में a प्लस आई बी और बगल में log i इक्वल्स टू वही। इम्प्लाइज दैट e टू द पावर ब्रैकेट a प्लस आई बी log i को हमने लिख दिया e टू द पावर i पाई बाई 2 इक्वल्स टू a प्लस आई बी। लॉजिक लिख दिया सिंस i इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 प्लस i साइन पाई बाई 2 इक्वल्स टू e टू द पावर i पाई बाई 2। i बराबर होता है e टू द पावर i पाई बाई 2। implies that e to the power a plus ib log e to the power i पाई बाई 2 बराबर होगा i पाई बाई 2 इक्वल्स टू वही a प्लस आई बी। इम्प्लाइज दैट e टू द पावर, अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये i यहाँ आ जाएगा और यहाँ i फ्री हो जाएगा, i इंटू आई स्क्वायर, तो हो जाएगा पाई b बाई 2 माइनस पाई b बाई 2 प्लस i पाई a बाई 2, है ना, i पाई a बाई 2, ऐसा हो गया इक्वल्स टू a प्लस आई बी। implies that e to the power minus pi b by 2 into e to the power I pi a by 2 equals to a plus ib। आयलर्स थ्योरम लगाइए, e to the power minus pi b by 2 into cos pi a by 2 plus I sin pi a by 2 equals to a प्लस आई बी। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ना, एक कम्प्लेक्स एंटिटी दूसरे कम्प्लेक्स एंटिटी के बराबर है, तो दोनों के रियल पार्ट्स बराबर होंगे, दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स बराबर है। यही डेफिनेशन होता है इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, we have e to the power minus pi b by 2 is cos pi a by 2 into cos pi a by 2 equals to a, number 1, and e to the power minus pi b by 2 into sin pi a by 2 equals to b, number 2। अब एक बार दिस अपॉन दिस कर दो, tan वाला रिजल्ट आ जाएगा और b बाई ए वाला, और एक बार स्क्वायर करके जोड़ दोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला आ जाएगा। नंबर 1, डिवाइडिंग 2 बाई 1, वी गेट b बाई ए इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, tan पाई a अपॉन 2
नंबर 2, squaring and adding 1 into we have a square plus b square is equal to e to the power minus pi b into cos square pi a by 2 plus sin square pi a by 2। ठीक, देखें स्क्वायर करोगे तो e टू दी पावर माइनस पाई बी हो जाएगा ना, वो कॉमन ले लिया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 हो गया, यानी कि आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस पाई बी। यही प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10। Find all the values of I to the power I. Find all the values of iota to the power iota and show that these values form a sequence in GP with common ratio e to the power minus 2 pi। ठीक है भाई, इसे देखें आई टू दी पावर आई, ये Z1 टू दी पावर Z2 जैसा है, तो ई के सर पे चढ़ा दो ई टू दी पावर ऑल द वैल्यूज, माने जनरल वैल्यूज की बात हो रही है तो लॉग हम कैपिटल लिखेंगे, लॉग आई टू दी पावर आई इज इक्वल टू ई टू दी पावर आई कैपिटल लॉग आई इक्वल्स टू ई टू दी पावर आई ब्रैकेट में कैपिटल लॉग आई बराबर होता है लॉग आई प्लस 2n पाई आई इक्वल्स टू ई टू दी पावर आई ब्रैकेट में लॉग आई की वैल्यू हम क्या लिख दें, आई पाई बाई 2 प्लस 2n पाई आई। कारण लिखिए, सिंस आई इक्वल टू cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2 इक्वल्स टू ई टू दी पावर आई पाई बाई 2। ये आई की वैल्यू हो गई। जब इसका आप लॉग लोगे तो लॉग ऑफ आई इज इक्वल टू इसका लॉग माने आई पाई बाई 2। ये अब आई कॉमन निकाल लो, इम्प्लाइज दैट आई टू दी पावर आई इज इक्वल टू ई टू दी पावर बाहर आई स्क्वायर यानी कि माइनस 1 हो गया, और अब अंदर क्या बचा पाई बाई 2 प्लस 2n पाई, और इसको बढ़िया सा लिख दें इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस ब्रैकेट 4n प्लस 1 ब्रैकेट बंद इंटू पाई बाई 2। देखो अंदाज मारो, पाई बाई 2 कॉमन ले लिए जी, पाई बाई 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचा 1 और ये पाई हट गया, अपान 2 कॉमन लिए 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया। इसमें n इंटीजर्स हैं, तो पहला रोचक फैक्ट तो आप ये नोटिस करो कि आई टू दी पावर आई के जो भी मान आए सब रियल है, इसमें कहीं आयोटा नहीं है। ये बहुत रोचक, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ना। आई टू दी पावर आई इमेजिनरी हो जाता है,
ऐसे ही आप देख सकते हो माइनस आई टू दी पावर माइनस आई भी इमेजिनरी रियल होता है, इमेजिनरी नहीं सॉरी, आई टू दी पावर आई के सारे मान रियल है। माइनस आई टू दी पावर माइनस आई के सारे मान भी रियल होते हैं, ये आप देख सकते हो। पुटिंग n इक्वल टू जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री वगैरह वगैरह, वैल्यूज ऑफ आई टू दी पावर आई आर, एन की जगह जीरो रखोगे तो क्या आएगा, ई टू दी पावर माइनस पाई बाई टू कामा, फिर एन की जगह वन रखोगे तो 5 पाई बाई टू का नेगेटिव ई टू दी पावर माइनस 5 पाई बाई टू, माइनस वन रखोगे, हाँ जो माइनस हम रख रहे हैं उसको हम थोड़ा कलर चेंज कर दे रहे हैं, एन की जगह माइनस वन रखोगे तो हो जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 3 और ये माइनस प्लस 3 ई टू दी पावर 3 पाई बाई टू कामा, 2 रखोगे तो 2 4 जा 8 8 प्लस 1 9 माइनस 9 पाई बाई टू ई टू दी पावर माइनस 9 पाई बाई टू, और माइनस 2 रखोगे, माइनस 2 रखोगे तो 1 माइनस 8 माइनस 7 इंटू माइनस प्लस 7 7 पाई बाई टू ई टू दी पावर 7 पाई बाई टू एंड सो ऑन। दैट इज, इसको क्रम से जरा लगाएं, इसको क्रम से लगाइए, कैसे क्रम बनेगा बताओ। ये है माइनस मान लो 9 बाई टू 4.5, ये है माइनस 2.5, तो माइनस 4.5 इधर जाएगा बाएं ना, यानी कि सो ऑन कामा ई टू दी पावर माइनस 9 पाई बाई टू कामा ई टू दी पावर माइनस 5 पाई बाई टू कामा, फिर ई टू दी पावर माइनस पाई बाई टू कामा ई टू दी पावर 3 पाई बाई टू कामा ई टू दी पावर 7 पाई बाई टू कामा सो ऑन। दिस अपॉन दिस करिएगा तो इसमें से पावर घटेगा तो कितना आएगा 4 पाई बाई टू, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको। दिस अपॉन दिस करेंगे, जैसे ई टू दी पावर 7 पाई बाई टू अपॉन ई टू दी पावर 3 पाई बाई टू, कॉमन रेशियो निकाल लेना तो हो जाएगा ई टू दी पावर 4 पाई बाई टू माने 2 पाई। फिर दिस अपॉन दिस करिएगा, मान लो यहाँ 3 पाई बाई टू है और यहाँ पर माइनस पाई बाई टू है, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ई टू दी पावर 3 पाई बाई टू इंटू ई टू दी पावर पाई बाई टू, तो ई टू दी पावर 4 पाई बाई टू, तो फिर आ गया ई टू दी पावर 2 पाई। दिस अपॉन दिस चेक कर लिया, अब दिस अपॉन दिस और चेक करें, ई टू दी पावर माइनस पाई बाई टू अपॉन ई टू दी पावर माइनस 5 पाई बाई टू इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस पाई बाई टू इंटू ई टू दी पावर 5 पाई बाई टू इक्वल टू ई टू दी पावर 4 पाई बाई टू इक्वल टू ई टू दी पावर 2 पाई। समझ में बात आ रही भैया? तो ये कॉमन रेशियो ये गलत है, मिसप्रिंट है, इसको सही कर लें, ये ई टू दी पावर 2 पाई होगा। और इसके बारे में हम लिखना है, इट इज़ अ सीक्वेंस इन जीपी, it is a sequence in GP with common ratio e to the power 2 pi। एक बार फिर से चेक कर लीजिए कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है।
हाँ, ये वो भी था, सही था, ये भी सही है, वो भी सही था, वो भी कैसे सही था। इसको उलट के लिख दो, सीक्वेंस को उल्टा लिख दो। पहले इधर वाले लिखो, ऐसे 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 लिखते चलो। जैसे कि हम ऐसे लिख दें सीक्वेंस को, e टू दी पावर 7π/2, e टू दी पावर 3π/2, e टू दी पावर -π/2, e टू दी पावर -5π/2 एंड सो ऑन। तो ये भी तो जीपी है। देखो, दिस अपॉन दिस करोगे तो क्या आएगा, e टू दी पावर -2π। दिस अपॉन दिस करोगे तो क्या आएगा, e टू दी पावर -2π, है ना। तो ऐसा है। तो हम समझ रहे इसको नोट लिख दें हम लोग, ताकि आप पढ़ो तो फिर समझ में आए। जैसे मान लो हम तो n की वैल्यू यहाँ पे 0 +-1 +-2 +-3 रखवा दिए हैं। हो सकता है आपको कोई ट्रेनर कहे कि n बराबर 0 रखो, फिर 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, तो फिर वो सब निगेटिव में आएगा ना, तो सब निगेटिव में आएगा। तो above sequence can also be put as, इधर से उल्टा, so on, comma, e to the power 7π/2, comma, e to the power 3π/2, comma, e to the power -π/2, comma, e to the power -5π/2, comma, e to the power -9π/2, comma, so on। ये भी तो सीक्वेंस है। ना बाउंडेड बिलो है, ना बाउंडेड एबव है, इसीलिए ये नहीं लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म इज दिस वन। कॉमन रेशियो, r इज इक्वल टू e टू द पावर -2π आएगा ना। समझ रहे ना इस बात को। दिस अपॉन दिस करके देख लो, e टू दी पावर -9π/2 अपॉन e टू दी पावर -5π/2। अब ये जाएगा ऊपर ना, तो ये ऊपर जाएगा तो e टू दी पावर 5π/2 हो गया, तो 5 - 9 -4π/2 -2π आएगा, ऐसा। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट i टू दी पावर i इज़ अ रियल क्वांटिटी। ये आपसे कोई भी वाइवा में या कहीं भी पूछ सकता है। बहुत अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है। एक क्वेश्चन और देख लें, फिर इस वीडियो को बंद करें। एग्जाम्पल नंबर 11, या नोट लगा देते हैं यहाँ पे ऐसे, i टू दी पावर i इज रियल। अभी हमने देखा ना, इसी तरह से आप खुद देख सकते हो, -i टू दी पावर -i, ये भी रियल होता है। इसके जितने मान होंगे सब रियल होंगे। और अब एग्जाम्पल नंबर 11, शो दैट द रियल पार्ट ऑफ i to the power log of 1 plus i is e to the power -π² / 8 into cos of π/4 log 2। तो ये जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, i टू दी पावर log 1 प्लस i, e के सर पे चढ़ा दें, इक्वल टू e टू दी पावर log, और किसका, यही i टू दी पावर log 1 प्लस i, समझ रहे हो ना, इक्वल टू e टू दी पावर। अब i पे ये पावर लगा है तो ये पावर यहाँ कोफिशिएंट बन जाएगा, तो बना दो log ऑफ 1 प्लस i, और बगल में बचा log i, इक्वल्स टू e टू दी पावर log ऑफ 1 प्लस i, और log i की वैल्यू होती है i π/2। क्यों? क्योंकि i बराबर होता है e टू दी पावर i π/2।
आई का मान इतना होता है तो लॉग आई कितना होगा, आई पाई बाई 2। implies that I to the power log 1 plus I is equal to e to the power I पाई बाई 2। ये वाला लिखा पहले, ये इनटू है, दोनों के अलग अलग है। और log 1 प्लस आई की वैल्यू फिर लिखिए 1 बाई 2 log 2 प्लस आई tan इनवर्स 1 बाई 1, अल्फा भी 1 है बीटा भी 1 है, ध्यान रखना, इक्वल्स टू ई टू दी पावर आई पाई बाई 2 विद इन द ब्रैकेट 1 बाई 2 log 2 प्लस आई पाई बाई 4 tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू ई टू दी पावर। अब देखो आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर बाई 8 प्लस आई पाई बाई 4 log 2 इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस पाई स्क्वायर बाई 8 इंटू ई टू दी पावर आई पाई बाई 4 log 2 इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस पाई स्क्वायर बाई 8 इंटू कॉस पाई बाई 4 log 2, ये एंगल है, प्लस आई साइन ऑफ पाई बाई 4 log 2, ये बाई आयलर्स थ्योरम। तो रियल पार्ट चाहिए ना, देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ, किसका रियल पार्ट, आई टू दी पावर log ऑफ 1 प्लस आई, ये बराबर हो गया ई टू दी पावर माइनस पाई स्क्वायर बाई 8 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 4 log 2। इस वीडियो को यहीं पे मैं रोक रहा हूँ, वीडियो लाइक करिए। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स एंटिटीज। थैंक यू।